बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हमने यहाँ पहले कुछ क्वेश्चंस देखे थे। क्वेश्चन 6 तक हमारा काम हो चुका था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन 7 में हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4 है, यानी इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स। कहता है फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इक्वल ए। आपको पिछले जो लेक्चर दिए उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिनके आपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जाकर लिखने थे, लेकिन एक आधे बच्चे को सवाल नहीं किया। तो हर तालिब इल्म के लिए ये लाजमी है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर इनके आंसर्स लाजमी लिखे। तो अभी जो डेफिनेशन आपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखनी है वो लिखनी है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, नंबर ऑफ रोज को कॉलम्स बना दें, कॉलम्स को रोज बना दें, तो ये ट्रांसपोज बन जाता है। आपने इसकी जो डेफिनेशन असल है वो जाके लिखनी है कमेंट सेक्शन में। अब इसका ये ट्रांसपोज लिया गया है जी। पहली कतार 2 - 1 3 0 पहला कॉलम बन गई, दूसरी कतार दूसरा कॉलम बन गई, तीसरी कतार तीसरा कॉलम बन गई। ये पहले ए ट्रांसपोज इनकी प्रोडक्ट ली गई। प्रोडक्ट का आपको पहले से पता है, प्रोडक्ट होने के लिए लाजिम है कि जितनी पहले मैट्रिक्स में कॉलम हैं उतने ही दूसरे मैट्रिक्स में कतारें होनी चाहिए। इसमें 4 कॉलम है और इसमें 4 कतारें हैं, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। पहली कतार पहले कॉलम के साथ, दूसरी कतार पहले कॉलम के साथ, तीसरी कतार पहले कॉलम के साथ, ये पूरा कॉलम बन जाएगा। अच्छा, अब जहाँ कर्सर है जरा गौर करें, ये कॉलम कैसे बनेंगे। आप अगले कॉलम में जाएंगे और इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली कतार दूसरा कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, तीसरी कतार दूसरा कॉलम, तो ये सारा कॉलम बन जाएगा। लाइकवाइज अगले कॉलम को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा। मुख्तसर करने के बाद ये आपके पास मैट्रिक्स हासिल होगी। ये एक हिस्सा इसका आपने सॉल्व कर लिया। अब जरा देखते हैं इसका ए ट्रांसपोज अगर पहले लिखें या बाद में लिखें, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो देखिए ए ट्रांसपोज पहले है और ए बाद में लिखा गया। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसमें कॉलम्स की तादाद 3 है और इसमें अगले में कतारों की तादाद 3 है। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। पहले चेक करते हैं जी, स्टाइल वही होगा। क्या पहली कतार पहला कॉलम, फिर दूसरी कतार पहला कॉलम, फिर इसकी तीसरी कतार वही पहला कॉलम, फिर इसकी चौथी कतार फिर वही पहला कॉलम। ये इस पहले कॉलम को अब मुकम्मल हो चुका है। जब अगले कॉलम पर काम करना है तो उसी तरह से पहली दूसरी तीसरी चारों रोज को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारे पास ये बन जाएगा। लाइकवाइज अगले भी इसी तरह से हैं। तो मुख्तसर करें तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर मैट्रिक्स का हो जाता है। तो इस सवाल में बुनियादी तौर पर हमने एक डेफिनेशन है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, वो हर तालिब इल्म ने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखनी। अब बात करते हैं जी 8वां सवाल। अभी आप आवाज़ सुन रहे होंगे परिंदों के चहकने की, कौवे के बोलने की। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। ऐसे सवाल पेपर में आने के लिए बड़े अहम होते हैं। 3x - 2a = b। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है। ठीक है जी। अब ज़रा मुलाहाजा करें, इसमें हम वैल्यूज़ डालेंगे इस इक्वेशन में। एक्स वैसे ही है, ए मैट्रिक्स लिखें और बी मैट्रिक्स भी लिख रहे हैं, ये देखें। और ये 2a दूसरी साइड पर जाकर प्लस का 2a बन जाएगा। अब ए मैट्रिक्स भी लिखा गया, बी भी लिखा गया। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एंट्री के साथ। 2 2 4 2 3 6 2 - 4, यहाँ 2 - 2, ये 2 1 2 2 5 10, ये बन गया। और ये दूसरा मैट्रिक्स है। अब इनको आपस में ऐड कर दीजिए, ये मैट्रिक्स बन जाएगा।
आपको तो सिर्फ एक्स चाहिए, क्योंकि उसने सवाल पर होगा और फरमाए सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। इस इक्वेशन को ऐसे हल करें कि ये एक्स की वैल्यू आए, तो जो 3 मल्टीप्लाई है इसे दूसरी साइड पर डिवाइड कर दें, ये डिवीजन में आ गया। जब ये डिवीजन में आएगा तो फिर हर एलिमेंट के साथ ये डिवाइड होगा, ये बात ध्यान में रखिए। 3 इस 6 3 माइनस 3 3 6 9 सब के साथ डिवाइड होगा। मुख्तसर होने के बाद एक्स मैट्रिक्स का ये आंसर, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट मुलाजा करते हैं। ये -3 दूसरी साइड पर जाकर +3 बन जाएगा। ये देखिए ए बी मैट्रिक्स दोनों इसमें आप लिख दें। जब ए बी मैट्रिक्स लिख दिए गए 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा हर रुकन के साथ, ये नया मैट्रिक्स। अब इन दोनों को ऐड करें, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम दूसरी साइड पर ले जाकर डिवीजन में लेके जाएंगे। जब डिवीजन में जाएगा तो 6 के साथ -4 के साथ 6 के साथ -2 के साथ 14 के साथ 16 के साथ हर एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। आफ्टर डिवीजन you will get the answer 3 -2 3 -1 7 8। ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स एक्स आ गया। अब बात करते हैं जी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए। ये स्टेटमेंट है जी, कभी कभार पेपर में इस किस्म का भी सवाल आ जाता है। दूसरे में ज़रा डिफरेंस ये है, ए बी मैट्रिक्स देता था, एक्स निकालता था। यहाँ मैट्रिक्स उसने खुद प्लेस कर रखे हैं। ठीक होगा ये पहले पार्ट को हम जब देखते हैं, चूंकि ए अननोन है, इसको इधर रहने देना। ये मैट्रिक्स माइनस हो रहा है, इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो यही मैट्रिक्स प्लस हो जाएगा। प्लस आ गए दूसरी साइड पर जाकर। अब क्या करना है, मुतलका रुकन में 2 -1 में ऐड होगा, 3 -4 में ऐड होगा, -1 3 में ऐड होगा, -2 6 में ऐड होगा। ये सारी एडिशन लिखी हुई है, ठीक है। अब ये किस तरह से एडिशन परफॉर्म हुई, ये आंसर बना 1 -1 2। अब देखते हैं जी, इसी एक्सरसाइज के आगाज में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ये उनकी अब बन गई है, उनकी छवि उनकी कॉपी बन गई है। ए मैट्रिक्स निकालना है तो हम इसे फर्ज कर लेंगे इसके 4 अरकान ए बी सी डी। 4 ही क्यों, इसलिए कि 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स चल रहे हैं। ये भी 2x2 ऑर्डर का, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, तो ये ए भी फर्ज करेंगे 2x2 ऑर्डर का। लिखें जी ए को, ये लिखा। जब ए वाली जगह पर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये लिखा गया ए बी सी डी, इस साइड पे प्रोडक्ट लें, पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार पहला कॉलम, ये बन गया। ये कैसे बनेगा कॉलम, पहली कतार दूसरा कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, ये भी बन गया। दूसरी साइड में वैसे ही है। अब आपने इक्वल मैट्रिसेस, अच्छा मैंने आज आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिया, कमेंट सेक्शन में एक और डेफिनेशन आपने लिखनी है, वो है इक्वल मैट्रिसेस का। ये 2 डेफिनेशन आपको मैंने दे दी है जो कि हर तालिब इल्म ने लिखनी है। अब इनका कंपैरिजन करें, ये पहला रुकन इस पहले रुकन के साथ, ठीक है, ए सी आ गया। अब इसमें भी ए सी आ रहा है, ये सारे का सारा इस 2 के साथ, ये -1, ये इक्वल 4। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, ये 2 आपस में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों में ए सी पाया जाता है, ए और सी। ये 2 आपस में सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि उनमें बी और डी पाया जाता है। तो यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 पर डिवाइड कर दें, ए प्लस सी इक्वल 1 हो जाएगा। सी की वैल्यू 1 माइनस ए हो जाएगी, 1 माइनस ए, वो यहाँ दर्ज कर दें 1 माइनस। फिर से देख लें, मैंने इक्वेशन 3 को लिया, पूरी इक्वेशन को मैंने 2 पर डिवाइड किया, तो मेरे पास ए प्लस सी इक्वल 1 आया। यहाँ से सी की कीमत 1 माइनस ए आ गई, ए उधर चले जाएगा, इधर सी की वैल्यू 1 माइनस ए।
वो सी की वैल्यू 1 माइनस ए दोबारा मुसावात नंबर 1 में दर्ज कर दें। दर्ज कर देने से हमारे पास ए की वैल्यू -2 आ जाएगी। वो वापस वैल्यू यहाँ लगा दें तो सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ए और सी हमने हासिल कर ली है। अब अगली जो हमारी एफर्ट होगी वो बी और डी के लिए होगी। बी और डी में इस मुसावात नंबर 4 को 2 पर डिवाइड कर दें, बी प्लस बी इक्वल 2 आ जाए। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी, इसे उधर शिफ्ट करें 2 माइनस बी। अब ये मुसावात वापस ले जाकर मुसावात नंबर 2 में दर्ज कीजिए। जब उसमें दर्ज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू -7। ये जो b की वैल्यू -7 है, इसे इस मुसावात में दर्ज कर दें -7, तो b की वैल्यू 9 मिल जाएगी। अब चूंकि चारों कीमतें हमने मौसूल की हैं, a b c d चारों, वो चारों की चारों कीमतें इस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स a में रख दीजिए। जब रिक्वायर्ड मैट्रिक्स a में रखेंगे -2 -7 3 9, ये हमारा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन 9 का पार्ट 1। अब हम मूव करते हैं जी आज के आखिरी सवाल की तरफ। ए इंटू मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स इक्वल फिर मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या करें जी, ये जो मैट्रिक्स माइनस हो रहा है इसे दूसरी तरफ ले जाकर ऐड कर दें। ये देखें एडिशन परफॉर्म हो, -1 2 के साथ, 2 0 के साथ, 3 -1 के साथ और 1 5 के साथ। जब ये ऐड हुए तो ये आंसर आया 1 2 2 6। ये शय हो, ठीक है। अब अल्लाह के प्यारे बंदो, आपने ए मैट्रिक्स निकालना है तो इसे फर्ज कीजिए ये 2 बाय 2 ऑर्डर का ये है, ए बी सी डी, ये हमारे अननोन। इस मैट्रिक्स को अब यहां लिखें, ये देखें लिख दिया गया, आप देख रहे होंगे ए बी सी डी, फिर ये मैट्रिक्स इक्वल लिखे ये मैट्रिक्स। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन की गई, पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार पहला कॉलम, ये बना। फिर पहली कतार दूसरा कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, ये बना इक्वल दिस। अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी से वैल्यूज बननी है। ये रुकन इस रुकन के बराबर आना, ये वाला रुकन इसके बराबर, ये रुकन इसके बराबर, ये रुकन इसके बराबर। तो मुसावात 1 और 2 ये आपस में दोनों मिलकर सॉल्व हो जाएंगी। मुसावात 3 और 4 आपस में सॉल्व हो जाएगी। 1 और 2 क्यों मिलेंगी, इसलिए कि उनमें ए बी पाया जाता है, उनमें ए बी पाया जाता है। अब मुसावात नंबर 2 से ए की वैल्यू मालूम कीजिए जो कि 2 - 2b हो जाएगा। ये 2b उधर शिफ्ट, ये जो ए की वैल्यू आई है इसे मुसावात 1 में लगाएं। 1 में लगाने से हमारे पास b की वैल्यू 5/2 आ जाती है। ये b की वैल्यू 5/2 यहाँ दर्ज कीजिए, a की कीमत आ जाएगी। ये देखें ना, यहाँ b की वैल्यू a + 2b यहाँ लगाएं, 2 2 से कट जाएगा, 5 5 उधर जाके 2 से निकल जाएगा -3। तो 2 अननोन हम कैलकुलेट में फाइंड करने में कामयाब हो गए। कौन से 2 अननोन थे, ए और बी। तो इसका मतलब पहली 2 इक्वेशंस फारिग हुई। अब अगली 2 इक्वेशंस की बारी आती है 3 और 4, वहां से सी और डी की कीमत निकालनी। जब सी और डी की कीमत निकालेंगे तो देखिए जरा, यहां से सी की वैल्यू 6 - 2d, यहां से सी की कीमत ली 6 - 2d, उठा के लगाई 3 में। जब 3 में लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू 8 आएगी। ये जो वैल्यू 8 है दोबारा इसी में दर्ज कर दें, 8 दूनी 16 हो जाएगा, उधर से जाके माइनस कर दें, -10 आंसर। अब हमारे पास अननोन पूरे हो गए, ए बी सी डी। चूंकि हमारे पास चारों अननोन पूरे हो गए तो मैट्रिक्स ए बी सी डी की जगह अब ये वैल्यूज प्लेस होगी। ए की -3, बी की 5/2, सी की -10
और डी की 8। ये हमारे पास अननोन ए मैट्रिक्स आ गया। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। इसमें जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं, आपने उनके जवाब कमेंट सेक्शन में अपना नाम रोल नंबर लिख के उनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो ये काम हर स्टूडेंट ने लाजमी और ज़रूर करना है। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसकी जल्द जैसे ही ये लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। ये काम जल्द अज जल्द कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो बाकी रिमेनिंग मटेरियल है एक्सरसाइज 3.3 और उसके लवाजमात क्या हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।